जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन के एक और नए एपिसोड के साथ हम उपस्थित हैं। आप सबको नमस्कार। मेरा भी नमस्कार दोस्तों। आज है मार्च माह का आखिरी दिन और ये माह हम सब के लिए खास गहमा गहमी का रहा है, क्यों भारत? वो तो है। अरे भाई, मतदाता जंक्शन के मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम सबका? आइए आइए चुनावी चाचा, नमस्कार। नमस्कार चुनावी चाचा। नमस्कार बच्चों। भारती मुझे इस माह की गहमा गहमी के बारे में पूछ रही थी। समझ गया, इसी माह में तो हिंदी नव वर्ष आरंभ होता है बच्चों, जो अभी 22 मार्च को आरंभ हुआ। और इसी नव संवत्सर के दिन यानी 22 मार्च को देश भर में अनेक और त्योहार भी मनाए गए थे। लोकतंत्र का त्योहार भी तो। लोकतंत्र का त्योहार भूल गए? इसी महीने 2 मार्च को उत्तर पूर्व में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों के भी तो नतीजे घोषित किए गए और अब वहां नई राज्य सरकारों ने तो काम भी करना शुरू कर दिया है। अरे हाँ, तो क्यों ना इस लोकतंत्र के उत्सव को सेलिब्रेट कर लें? क्यों नहीं भाई। मतदान, मतदाता और हमारा प्रोग्राम मतदाता जंक्शन। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें न हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। अरे वाह, सभी को नमस्कार। आज तो जंक्शन का माहौल अलग सा है। आइए आइए कल्पना, नमस्कार। हम कर रहे थे जंक्शन पर आपका वेट और विषय तय कर रखा है ईवीएम वीवीपैट। वाह चाचा जी। हाँ हाँ भाई, इस विषय पर हम अपने श्रोताओं से पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ, पर ये एक महत्वपूर्ण विषय है बच्चों। सबसे पहले तो ये बात कि चुनावों में ईवीएम के उपयोग के लिए आम सहमति वर्ष 1998 में बनी थी और उसी वर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 16 विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया गया था। 1999 में 46 लोकसभा क्षेत्रों में और सन 2000 में हरियाणा के 45 विधानसभा क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया। और जानते हैं, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के 2001 के विधानसभा चुनाव पूरे तौर पर ईवीएम से ही कराए गए थे और फिर 2004 के लोकसभा चुनावों में सभी 543 क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। अरे वाह, इसीलिए तो मतदाता जंक्शन की इस कड़ी में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे वीवीपैट कहते हैं, इन्हें उपयोग में कैसे लाते हैं और इनसे जुड़ी बातों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वोट तो सभी देते हैं, लेकिन ज्यादातर को ना ईवीएम और ना वीवीपैट की जानकारी होती है। तो जल्दी जल्दी बताइए चाचा जी। साल 1999 के पहले समूचे देश में बैलेट पेपर से मतदान किया जाता था। इसके लिए बैलेट बॉक्स उपयोग में लाया जाता था। साथ में मतगणना में बहुत ज्यादा वक्त लगा करता था। जब बैलेट पेपर पर मोहर लगाई जाती थी तो उसकी स्याही किसी अन्य चुनाव चिन्ह पर भी लगने की आशंका रहती थी, जिससे मतपत्र को इनवैलिड माना जाता था। अच्छा जी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतदाताओं के लिए सहूलियत और सुनिश्चित तथा सही मतदान करने में सहायक हो गई है बच्चों, और वोटों की गिनती भी शीघ्रता से हो जाती है। वाह चाचा जी। वोटिंग सिस्टम पूरा होता है बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट वाले ईवीएम और वीवीपैट को मिलाकर। अब वीवीपैट के बारे में भी बताइए ना। वीवीपैट एक मतदाता मत प्रणाली है। मतदाताओं को ये सत्यापित करने के लिए सुविधा दी जाती है, मतलब तकनीक के साथ ऐसी व्यवस्था होती है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया। लेकिन चाचा जी, ईवीएम और वीवीपैट काम कैसे करता है? अरे इसका जवाब तो हमारी कल्पना बेटिया ही दे देगी।
ईवीएम मशीन की ना 2 इकाइयाँ होती हैं। एक नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट जो मतदान अधिकारी के पास होती है, और दूसरा मतदान इकाई बैलेट यूनिट जिसमें मतदाता अपना वोट डालता है। अच्छा, कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या फिर मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है, और बैलेटिंग यूनिट को मतदाताओं द्वारा मत डालने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट के भीतर रखा जाता है। बिल्कुल ठीक। और ईवीएम के साथ मतदान पत्र जारी करने के बजाय मतदान अधिकारी बैलेट बटन को दबाएगा, जिससे मतदाता अपना मत डाल सकता है। मशीन पर अभ्यर्थी के नाम और प्रतीकों की एक सूची उपलब्ध होती है, जिसके बराबर में नीले बटन होते हैं। मतदाता जिस अभ्यर्थी को वोट देना चाहते हैं उनके नाम के बराबर में दिए गए नीले बटन को दबा सकते हैं। क्या बात है अच्छा, बिटिया। लेकिन ये बताएं, क्या ये हो सकता है कि बूथ पर तैनात कोई पीठासीन अधिकारी अपनी मर्जी से किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान को प्रभावित करने लगे? ये सवाल मैं अपने श्रोताओं की तरफ से पूछ रही हूँ। देखो भारती, ये जो मतदान अधिकारी होते हैं ना, वो नियंत्रण इकाई या कंट्रोल यूनिट को सक्रिय करता है ताकि मतदाता अपना वोट मतदान इकाई में डाल सके। अच्छा, जैसे ही मतदाता अपने उम्मीदवार के लिए मतदान इकाई वाली ईवीएम मशीन का बटन दबाते हैं, मशीन स्वतः ही लॉक हो जाती है। अरे वाह। और इसके बाद इसे केवल तभी खोला जा सकता है जब अधिकारी अगले मतदाता के मत डालने के लिए इसे दोबारा सक्रिय करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कल्पना बिटिया। इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम प्रणाली से कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता। इतना सब बताने का मतलब यही है कि ईवीएम प्रणाली पारदर्शी, सुरक्षित और त्रुटिहीन है। गणतंत्र की नींव हो, मिट्टी से प्रीत हो, मेहनत का साथ रहे, हौसले की बात रहे, ज्ञान का दीप जले, चुनौती विकराल भले, ऊंचा रहे स्वाभिमान सबका, ऊंचा हो स्वाभिमान, चलो करें मतदान, आओ करें मतदान। बातें हो रही थी ईवीएम के बारे में, इसी से जुड़ा होता है वीवीपैट। कुछ इस बारे में भी हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। ईवीएम और वीवीपैट बने एक दूजे के लिए। बेशक चाचा जी। वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले 4 सितंबर 2013 को नागालैंड के नोक्सेन के विधानसभा सीट के उपचुनाव में किया गया था। यानी इसके इस्तेमाल को लगभग 1 दशक होने वाला है। आप जिस कमरे या कंपार्टमेंट में वोट देने जाते हैं ना, वो बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट दोनों उसी कमरे में केबल की सहायता से कंट्रोल यूनिट से जुड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक। और जैसे ही मतदाता अपने पसंद के अभ्यर्थी और प्रतीक के सामने नीला बटन दबाता है, उस अभ्यर्थी विशेष के प्रतीक के सामने की, बताओ कौन सी बत्ती? लाल बत्ती चमक उठती है और एक लंबी सी बीप ध्वनि सुनाई देती है। तो इस प्रकार मतदाता को ये आश्वस्त करने के लिए श्रव्य और दृश्य, ऑडियो और विजुअल दोनों ही संकेत मिलते हैं कि उसका मत सही तरीके से दर्ज हो गया है। वोट डालने पर वीवीपैट एक प्रिंटेड स्लिप तैयार करता है जिसमें आपके द्वारा चुनी गई पार्टी का चुनाव चिन्ह, उम्मीदवार का नाम और क्रमांक संख्या की जानकारी छपी होती है। अच्छा, इस स्लिप को देखकर मतदाता क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उनका वोट उसी को गया है जिसको उसने वोट दिया है। वीवीपैट मशीन पर 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देती है जो आपके द्वारा मतदान की पुष्टि करती है, और फिर वो पर्ची वीवीपैट मशीन में कटकर उसी के डिब्बे में सुरक्षित हो जाती है। यदि कोई तकनीकी गड़बड़ी हो तब बैलेट यूनिट अथवा कंट्रोल यूनिट में से किसी एक में भी तकनीकी खराबी होने पर तीनों मशीनों अर्थात बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीन को रिप्लेस कर दिया जाता है। हालांकि वीवीपैट मशीन में तकनीकी खराबी होने पर केवल खराब वीवीपैट मशीन को ही रिप्लेस किया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में रिप्लेस की हुई मशीनें मतगणना की तिथि तक उन्हीं मशीनों के साथ सुरक्षित रखी जाती है जहां पर अन्य प्रयोग की गई मशीनें रखी गई हैं। कल्पना बिटिया, वीवीपैट से जुड़ी और भी तो बहुत सारी बातें हैं। जी,
2014 के आम चुनाव में एक पायलट परियोजना के रूप में कुल 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के 8 चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनावों में संपूर्ण गोवा राज्य में इस प्रणाली को लागू किया गया। आखिरकार 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में देश के सभी 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस सुविधा का उपयोग किया गया। अरे वाह। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात तो विश्वसनीयता की होती है जी। और ईवीएम की इसी विश्वसनीयता के बारे में क्या कहा है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने। हाँ जरूर, चलिए सुनते हैं। हर प्रक्रिया निर्धारित है और हर प्रक्रिया में पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट की सहभागिता हर स्टेज पर उपलब्ध है। यानी कब ईवीएम की मशीनें डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, कब वो किस गोडाउन में रखी जाएंगी, किस समय उनकी जांच होगी, किस समय उनको सिंबल लोड किया जाएगा, किस समय वो बूथ पे पहुंचेंगी, कैसे उनको मॉक पोलिंग होगी, इसी प्रकार से कैसे काउंटिंग के दिन हॉल बनेंगे, उसमें कैसे आप उनकी सील देखेंगे। कोई भी कैंडिडेट हर समय पर, वोटिंग के समय पर, रजिस्ट्रेशन के समय पर, वोटर बनाए जाने के समय पर, ईवीएम को डिस्ट्रीब्यूट होने के समय पर, उनका ट्रांसपोर्टेशन होने के समय पर, हर समय में लिखित में उनको सूचना जाती है, भाई आज ये काम होने वाला है, आप आए और साथ में देखते रहें। मशीन चली गई तो अब आप भंडारण हो गया तो वहाँ आप बैठे अपने आदमी के साथ बैठे। वहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लगातार वीडियोग्राफी भी हो रही है। यानी जितनी प्रक्रियाएं हैं उनमें सबकी भागीदारी हो, सब वेबसाइट पे रहें, देखते रहें, लोग किस नंबर की मशीन किस बूथ पे गई ये भी पता हो, और किसी भी स्टेज में कोई ये ना कह सके कि हमें ये बात की पता नहीं थी। अरे वाह, क्या जानकारी दी है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने। यहाँ तो जानकारियों की भरमार ही लग गई है जी। ईवीएम द्वारा मतदान पारंपरिक प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक सरल और सुगम भी है बच्चों। जी। पहले की प्रक्रिया बड़ी जटिल थी। लंबे मतपत्र, उनको मोड़ने के तरीके और बैलेट बॉक्स में उनको सही तरीके से डालना होता था। लेकिन अब ऐसा कोई झंझट नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के उपयोग के कारण चुनाव अधिक विश्वसनीय हो गए हैं। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। अब बारी है श्रोताओं की भागीदारी की। जी बिल्कुल सही फरमाया। आइए सुने इस बार की रिकॉर्डिंग। चलिए सुने। मैं एक दिव्यांग मतदाता हूँ। मेरा नाम इंदर सिंह बेहरा है, सुल्तानपुरी दिल्ली से। ये जो मतदाता जंक्शन नाम का प्रोग्राम शुरू हुआ है, इस प्रोग्राम से हम देश के जितने भी मतदाता लोग हैं हर तरह से मतदान के रूप में जागरूक होते हैं और मतदाता के प्रत्येक चीज को हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये व्हाट्सएप नंबर चालू किया है, जिससे कि हम भी आप लोगों से जुड़ सकते हैं और अपनी योग्यता दिखा करके अपनी वॉइस या पूछे गए प्रश्न के उत्तर आदि देकर हम भी मतदाता जंक्शन में भाग लेकर के एक विनर बन सकते हैं। अरे वाह श्रोताओं, आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9999031950। अब बारी है पिछली बार के सवाल और उसके जवाब की। जी हाँ। हमारा सवाल था CSO का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार भाग्यशाली विजेता बने हैं एस शनमुग सुंदरम, मणिनगरम, मदुरै, तमिलनाडु। आपको बहुत बहुत बधाई। और ये रहा इस बार का सवाल। भारत में सबसे पहले कब वीवीपैट का उपयोग किया गया था? आपको बताना है कि भारत में कब वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। अरे भारती, हाँ? हम ये भूल गए कि घड़ी भी कुछ कहती है। मतलब अब हमारे चलने का वक्त आ गया है। तो अगले हफ्ते इसी समय हम मिलेंगे, इसी मीटिंग पॉइंट मतदाता जंक्शन पर, फिर से ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम
मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन।